तो जो परतंत्र भारत है उसके कुछ अनुभव हैं कि हम लोग गुलाम क्यों बने। तो हमारे गुलाम होने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो था औद्योगिक क्रांति। अब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हमारे गुलाम होने का कारण कैसे हो सकता है? दरअसल जो यूरोप था उसके अंदर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से दो तरह की डिमांड बढ़ी, एक तो रॉ मटेरियल की और दूसरा जो तैयार माल है उसको खपाने के लिए कंज्यूमर्स की, उपभोक्ताओं की जरूरत थी क्योंकि व्यापार करना था। तो व्यापार करने के लिए उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, कॉलोनी बनाई जहां जाकर के वो व्यापार कर सकते थे और रॉ मटेरियल उनको जरूरत थी उद्योगों में, वो पदार्थ जो है वो उद्योगों में लगाए गए और निर्मित वस्तुएं जो थी उनको मार्केट में खपाया गया। तो औद्योगिक क्रांति से एम्पावरमेंट हुआ यूरोप का और खास करके ब्रिटेन का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से समझा और आपने देखा होगा कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि उद्योगों का जबरदस्त निर्माण करवाया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, पीएसयूज भारी मात्रा में बने और डैम बनाए गए। उन्होंने कहा ये जो बांध और उद्योग हैं ये नए भारत के मंदिर हैं और इन्हीं के माध्यम से विकास होगा। जब चाइना स्वतंत्र हुआ था और माओ के बाद में चाइना स्ट्रगल कर रहा था तब उसने कृषि पर ध्यान दिया था। जो आज मैन्युफैक्चरिंग का किंग है वो उस समय कृषि पर ध्यान देता था, इंडस्ट्री पे उतना ध्यान नहीं था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो विजन था वो अंतरराष्ट्रीय विजन था और वो फ्यूचर के हिसाब से सोच के वो उन्होंने किया। लेकिन उनके जीवन काल में जो विरोध हुए उसका उन्होंने सामना किया, उसके बावजूद उन्होंने उद्योगों का विकास किया, बांधों का विकास किया। तो व्यक्तिगत रूप से यदि उनका मूल्यांकन किया जाए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निर्णय और अंतरराष्ट्रीय सोच बिल्कुल सही थी, उसमें कहीं कोई ज्यादा आलोचना संभव नहीं है। उनके व्यक्तिगत कुछ कारणों के कारण उनको आलोचना की जाती है या और कुछ किया जाता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन देश के प्रति कंट्रीब्यूशन के रूप में जब बात आती है और समझ की बात आती है और एक पॉलिटिशियन को कितना समझदार होना चाहिए, कितना बुद्धिमान होना चाहिए और सोच कहां से शुरू करनी चाहिए और कहां खत्म करनी चाहिए, तो जो एक विकसित सोच होती है और समृद्ध सोच होती है वो वहां आपको दिखाई पड़ती है।